अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी है और सवाल पूछा है कि जब मैंने आपको बिल संबंधित कोई बात भेजी ही नहीं थी, बिल का मसौदा भेजा ही नहीं था, तो फिर आपने सॉलिसिटर जनरल से कैसे राय ली है, यह सवाल किया है। बिल भेजा नहीं तो क्यों ली एलजी से सवाल पूछा है अरविंद केजरीवाल ने कि आपको लिखी चिट्ठी लीक कैसे हो गई, पब्लिक तक कैसे पहुंच गई। केजरीवाल ने नजीब जंग को एक चिट्ठी लिखी है। जन लोकपाल को लेकर मैंने मीडिया में खबर सुनी तो आश्चर्य हुआ। यह अरविंद केजरीवाल ने एलजी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है, जन लोकपाल बिल की कॉपी हमने आपको कल शाम ही भेजी है। आपने किस बिल पर सॉलिसिटर जनरल की राय मांगी। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि उच्च स्तरीय कमेटी से बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ। दिल्ली के मुख्य सचिव कमेटी में थे। कमेटी में विधि सचिव, वित्त सचिव, गृह सचिव और वकील राहुल मेहरा शामिल थे। सरकार के हर विभाग से राय ली गई। राय मशवरे के बाद कई बदलाव भी हुए। सबसे आखिर में कानून मंत्रालय ने बिल का मसौदा तैयार किया। यह एक चिट्ठी एलजी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखी गई है और इसमें आगे अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, संविधान में केंद्र की मंजूरी लेने की बात का जिक्र नहीं है। अगर कुछ धाराएं केंद्रीय कानून के खिलाफ हों तो राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। बिल पेश करने से पहले गृह मंत्रालय से मंजूरी का आदेश असंवैधानिक है। दिल्ली सरकार बिल पर 3 वरिष्ठ वकीलों और एक रिटायर्ड जज से राय ले चुकी है। यह बात भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है नजीब जंग, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, और यही चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने जारी भी की है। और आपको बता दें कि इस चिट्ठी में जो उन्होंने लिखा है वो ये कहा है कि आप एजेंट की तरह, यह आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से एलजी पर कि कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं एलजी। मैं जानता हूं, यह बात उन्होंने लिखी है कि मैं जानता हूं कि कांग्रेस और गृह मंत्रालय के दबाव में है। मैं जानता हूं कि आप कांग्रेस और गृह मंत्रालय के दबाव में हैं। यह बात अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखी है, आप पर असेंबली का सत्र स्टेडियम में ना होने देने का भी दबाव होगा। ये बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से चिट्ठी में लिखी गई है। वो जानते हैं कि अगर बिल पास हो गया तो उनमें कई ऐसे लोग हैं जो जेल चले जाएंगे और इसीलिए मैं जानता हूं कि आपके दफ्तर के अंदर मेरी सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है आपके दफ्तर के जरिए। यह बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से नजीब जंग को, दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में कही गई है। मैं जानता हूं कि आप कांग्रेस और गृह मंत्रालय के दबाव में है। तो एक तरह से यह आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल एलजी पर कि जो एलजी हैं, जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर बिल पास हो गया तो उनमें से कई लोग जेल चले जाएंगे। दिल्ली विधानसभा कानून पास नहीं कर सकती। दिल्ली विधानसभा को कानून पास करने के पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अरे केंद्र सरकार नहीं हो गई, अंग्रेजों की सरकार हो गई। दिल्ली विधानसभा कानून नहीं पास कर सकती तो चुनाव क्यों कराए थे? चुनाव कराए थे, एमएलए बनाए थे, विधायक बनाए थे, मंत्री बनाए थे, मुख्यमंत्री बनाया था, तो कानून पास करने के लिए तो बनाया था। अगर केंद्र सरकार ने कानून पास करने थे तो चुनाव क्यों कराए थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम उनसे अपील करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनको ये बताना भी चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है और कहीं न कहीं इससे संदेश ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने ऐलान करा कि अब अगर दिल्ली में कोई आपसे पैसे मांगे तो मना मत करना, सेटिंग कर लेना उससे, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और रिकॉर्डिंग करके मेरे को लाके दे देना, उसको गिरफ्तार करा लेंगे, उसको जेल भेजेंगे। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई पुलिस वाला आपको तंग करे, मोबाइल फोन सबके पास है, पुलिस वाला तंग करे, जेब के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन कर देना और जब वो पुलिस वाला पैसे मांगे वो सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी जेब के अंदर, मेरे को लाके दे देना, उनको जेल भेज देंगे।
तो अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे अटैक बोलते हुए, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष ने नजीब जंग को कांग्रेस का एजेंट तक करार दे दिया। और इस पर कांग्रेस और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, आपको सुनवा देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को और दिल्ली की सरकार को भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि न केवल इस सरकार के मुखिया होने के नाते बल्कि इस देश का नागरिक होने के नाते भी तमाम नागरिकों का ये कर्तव्य भी बनता है, और जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हो तो आप शपथ भी इस बात की लेते हो कि आप संविधान के अनुरूप चलोगे, और जब आप संविधान की उल्लंघना करते हो तो निश्चित रूप से उस ओथ का भी वो ब्रीच है। नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है सारी सीमाएं तोड़ रही है, सारी हदें लांघ रही है, और मैं नहीं समझता कि किसी भी सरकार को देश में शासन चलाने के लिए संविधान का, गणतंत्र का, कानून की प्रक्रिया का और जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं उनको किसी भी प्रकार से वॉयलेट करने का कोई भी अधिकार है। अगर वो कानून का और संविधान का सम्मान नहीं कर सकते तो उन्हें, मैं नहीं समझता कि देश के अंदर इस प्रकार से शासन करने का कोई अधिकार है। दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र पे हमला हो रहा है। संविधान ने जो दिल्ली विधानसभा को अधिकार दिए हैं, ये उसके अधिकार क्षेत्र पे हमला हो रहा है। उसको गलत तरीके से व्याख्या करके, गलत तरीके के आदेशों का सहारा लेके दिल्ली विधानसभा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली विधानसभा के तमाम विधायकों को इस वक्त दिल्ली विधानसभा के अधिकारों की रक्षा के लिए, उसकी गरिमा की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। तरीके पे सवाल उठा है जब एलजी को ये कहा जा रहा है पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से, कि कांग्रेस की एजेंट की तरह काम न करे। देखिए, एलजी साहब बहुत अच्छे आदमी है, हम सबके मन में उनका बहुत सम्मान है, और भाषा ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि भाषा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि उनके यहाँ से जब एसजी साहब की, सॉलिसिटर जनरल की राय आई तो वो लीक हुई, उस पर सवाल उठा सकते हैं, पर भाषा तो ठीक है, भाषा सहमत रहनी चाहिए, इसमें मैं सहमत हूँ। तो सुना आपने, प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग पर आरोप के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने केजरीवाल पर चौतरफा ने आरोप लगाया जिस तरह से नजीब जंग पर, उसके बाद केजरीवाल पर चौतरफा हमला शुरू हो गया। केंद्र की ओर से कहा गया कि सरकारें अक्सर कानूनी मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल से राय लेती रहती है। अगर इस मामले में सॉलिसिटर जनरल से कोई बात कही गई है या बात की गई है तो उसमें जरूर कुछ सच्चाई होगी। ऐसे में इस तरह के आरोप मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं। आपको मालूम है ना कि जिसको शासन का कुछ मालूम नहीं, जिसके पास कुछ अनुभव नहीं है, जिसके पास कोई जवाब नहीं है, तो ऐसे आलोचना तो करेगा, ऐसे आरोप तो लगाएगा। Solicitor General always gave a legal opinion. He has given a legal opinion. Then that means it has got some legal substance. तो बयान आशुतोष ने दिया है, मुझे उस पर एतराज है। बात बड़े अच्छे शब्दों में कही जानी चाहिए। कोई बात कहिए, देख लो आप किसके लिए कह रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं। आप हर वक्त हर एक के लिए कीचड़ उछाल देते हैं। तो आपने सुना ये सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। अब अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं जन लोकपाल को लेकर, और क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा शिवसेना और जेडीयू समेत तमाम दूसरे दलों ने भी इस मामले में केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरा है। सुनिए। आम आदमी पार्टी को यह समझना चाहिए कि वो एक संवैधानिक दायित्व पर हैं। अब वो सड़क पे खड़े हुए एक आंदोलनकारी नहीं है। संवैधानिक दायित्व, संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक तकनीकियों को समझकर ही कार्य करना उनके लिए अधिक उचित होगा। यदि वह ऐसा नहीं करते तो इसका निष्कर्ष यह निकल सकता है कि उनका उद्देश्य व्यवस्था को ठीक करना न होकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में व्यवस्था को तोड़ना है। मैं भी ये मानता हूं, जो बात संवैधानिक है वो संवैधानिक है। सरकार सड़क पे नहीं चलेगी, अपनी मर्जी से नहीं चलेगी। इस देश में डेमोक्रेसी है, कानून बने हैं, इस देश में कानून सबके लिए एक है। तो अगर आप जन लोकपाल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो कानून बना है आप उसको फॉलो करना। जनरल इम्प्रेशन तो ये था कि एलजी इनको बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इनके गलत कामों को भी नहीं रोक रहे हैं, और एलजी साहब जो हैं वो इनको ये सोच करके कि जो नई नई सरकार बनी है इनके गलत कामों को भी रोक नहीं पा रहे थे, परंतु अब आकर के उन्होंने उसको भी कांग्रेस के एजेंट कह दिया। तो इससे ज्यादा कांग्रेस 100 जूते भी खा रही है, कांग्रेस 100 प्याज भी खा रही है। रोजाना
इनसे और उनको समर्थन भी दे रही है। मुझे लग रहा है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को मालूम है कि बहुत दिन तक उनकी सरकार चलने वाली नहीं है, अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आपके बारे में लोगों की धारणा बदलती चली जा रही है। राजनीति में ड्रामा बहुत दिन काम नहीं करता है। इस बारे दिल्ली की सरकार जल्दी में कर रही है। नहीं, बिना संवैधानिक तरीके से न कोई बिल पास होता है, न कोई एक्ट पास होता है, न कानून बनता है। कानून तरीके से बनता है। अब तो कल कोई आदमी कोई भी कानून पे कहीं बना ले, तो ये असंवैधानिक कानून नहीं चलते हैं, न बन सकते। तो तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है और उस चिट्ठी में एलजी को कहा गया है कि आप असेंबली का सत्र स्टेडियम में ना होने देने कि आप पर दबाव है। वो जानते हैं कि अगर बिल पास हो गया है तो उनमें से कई लोग जेल जाएंगे। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, इस मामले में अब जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखी गई है उसके बाद क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल की कुछ मुश्किलें आसान होंगी या फिर मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जहां तक मुश्किलों की बात है तो उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने पत्र का एक तरह से जवाब दिया है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक सीधी लड़ाई लड़ने की जुगत जगाई है, क्योंकि पूरी चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा है कि मैं ये चिट्ठी लीक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चिट्ठी सार्वजनिक कर रहा हूँ। इसका मतलब उन्होंने साफ ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को मैसेज देने की कोशिश की है कि आपने जो कुछ भी किया वो गलत किया और ये ठीक नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस ट्रांसपेरेंसी की अरविंद केजरीवाल बात करते हैं वो खुद अपने ऊपर इस चीज को लागू नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक मुश्किल की बात है तो वो तो देखना पड़ेगा विधानसभा में। लेकिन कुंदन, जिस तरह से आरोप लगाया गया है एलजी पर, जिस तरह से आशुतोष जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने बयान दिया है, आरोप जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल पर लगाया गया है कि वो कांग्रेस के एजेंट हैं, क्या इसके बाद राजनीतिक तौर पर काफी कुछ तस्वीरें आने वाले वक्त में बहुत तेजी से बदलती हुई दिखाई देंगी? देखिए, बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने इस तरह की बात की है। और आप देखिए, एक तरफ आशुतोष ये कहते हैं कि उपराज्यपाल कांग्रेस के एजेंट हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि मैं इसे सार्वजनिक कर रहा हूँ, लीक नहीं कर रहा हूँ। दोनों बातों को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पूरी रणनीति के तहत आप पार्टी अपना काम कर रही है। पार्टी के लेवल पे भी नजीब जंग को टारगेट किया जा रहा है और ऑफिशियल लेवल पे भी नजीब जंग को कहीं न कहीं टारगेट किया जा रहा है। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप, बकायदा लेटर में ये भी लिखा गया है कि आप जो है प्रेशर में काम ना करें, आप प्रेशर में काम कर रहे हैं। इस तरह की कई सारी ऐसी बातें हैं जिससे अरविंद केजरीवाल अपनी बातें जो है रखनी चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधानसभा में क्या होगा। जो कांग्रेस इस बात को लेकर कह रही है कि हम अगर सब इस तरह के स्वरूप को लेकर पार्टी आती है तो हम उसका सहयोग नहीं करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इसका सहयोग करती है कि नहीं करती है। ये बड़े सवाल है। शुक्रिया कुमार कुंदन इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी या फिर कुछ आसान हो जाएगा रास्ता, लेकिन एक लड़ाई लड़ने का ऐलान जरूर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दिया गया है और इस बार सीधे तौर पर उपराज्यपाल दिल्ली के आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। जिस तरह का बयान आया है आम आदमी पार्टी की तरफ से और जो चिट्ठी लिखी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसके बाद अब इस लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है।